एक घने जंगल में एक खूबसूरत बाघ रहता था। उसका नाम था बाघू। वह अपनी ताकत और सुंदरता के लिए जाना जाता था। उसकी पीली धारीदार फर और तेज आंखें जंगल के अन्य जानवरों को भयभीत करती थी। लेकिन अंदर से बाघू बहुत ही अकेला महसूस करता था। उसी जंगल में एक चंचल बंदर भी था, जिसका नाम था मंकी। मंकी हमेशा कूदते फांदते रहता था और उसकी शैतानी हरकतें सभी को हंसाने में माहिर थी। वह हर दिन नए नए मजेदार कारनामे करता था। लेकिन मंकी को भी एक गहरी कमी महसूस होती थी, एक सच्चे दोस्त की। एक दिन मंकी ने देखा कि बाघू पानी के झरने के पास बैठा था और उसके चेहरे पर उदासी थी। मंकी ने सोचा, मैं क्यों न उसे खुश करूं। उसने कूदते हुए बाघू के पास पहुंचा और कहा, हाय बाघू, तुम क्यों उदास हो? बाघू ने मंकी को देखा और थोड़ी हैरानी से कहा, मैं अकेला हूं। सभी मुझसे डरते हैं, कोई मेरे पास नहीं आता। मंकी ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें डरता नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। बाघू ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। इस तरह बाघू और मंकी की दोस्ती की शुरुआत हुई। मंकी हर दिन बाघू के पास आता और उसे अपनी शैतानी हरकतों से हंसाता। वह बाघों के साथ खेलता कूदता और जंगल के अन्य जानवरों के साथ भी उसे मिलवाता। धीरे धीरे बाघों ने महसूस किया कि मंकी की दोस्ती ने उसकी जिंदगी में खुशी भर दी है। एक दिन मंकी ने बाघू से कहा, चलो हम जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ते हैं। बाघों ने कुछ संकोच किया, लेकिन मंकी की उत्साह से भरी बातें सुनकर वह मान गया। मंकी तेजी से पेड़ पर चढ़ा और बाघू ने अपनी ताकत से पेड़ के नीचे से मदद की। जब वे दोनों पेड़ के शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने अद्भुत नजारा देखा। बाघू ने कहा, यहाँ से जंगल कितना सुंदर लगता है। मंकी ने कहा, हाँ, लेकिन इसका मजा तुम्हारे बिना नहीं आता। इस पर बाघू ने कहा, तुम सही हो दोस्त। जंगल में कुछ दिनों बाद एक समस्या आ गई। एक भालू ने अपने बच्चे को खो दिया था और वह बहुत परेशान था। उसने सभी जानवरों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। बाघू ने देखा कि भालू उदास है और उसे सोचना पड़ा। उसने मंकी से कहा, हमें भालू की मदद करनी चाहिए। मंकी ने कहा, लेकिन हम भालू को कैसे खोजेंगे? बाघू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं अपनी आवाज से जंगल में बुलाऊंगा और तुम ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर देखोगे। इस तरह बाघू ने अपनी गहरी और शक्तिशाली आवाज में भालू के बच्चे का नाम पुकारा। मंकी पेड़ों पर चढ़ गया और चारों ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद मंकी ने देखा कि भालू का बच्चा एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। उसने खुशी से चिल्लाया, बाघू, मैंने उसे खोज लिया। बाघू ने तुरंत उस दिशा में दौड़ लगाई। मंकी ने भालू के बच्चे को धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद की। भालू ने जब अपने बच्चे को देखा तो वह खुशी से झूम उठा। उसने बाघू और मंकी को धन्यवाद दिया। अब भालू ने महसूस किया कि बाघू का डर छोड़कर उसकी दोस्ती भी बनाई जा सकती है। इस घटना के बाद जंगल के अन्य जानवरों ने भी बाघू के साथ दोस्ती करना शुरू किया। बाघू ने सीखा कि असली ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि सच्ची दोस्ती में होती है। बाघू और मंकी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे साथ में खेलते, नए कारनामे करते और जंगल के अन्य जानवरों को भी साथ लेकर चलते। जंगल में अब हर कोई जानता था कि बाघू और मंकी सबसे अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती की यह कहानी हमेशा जंगल में गूंजती रही।